अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, कल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पावर शो किया था उसके हवाले से जो सड़कें ब्लॉक की गई, जो नेटवर्क बंद किया गया, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं आप पहुंचे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वहाँ की सिक्योरिटी हमारे पास थी, ये अल्लाह ताला की मदद थी और खान साहब की मोहब्बत है। ये 4 दिन से हम वहीं पे मौजूद थे। दूसरे नंबर पे ये पंजाब गवर्नमेंट जितने मर्जी उच्छट कंधों पे आ जाए, ये जो कारकुन होते हैं ना, जिन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कल पंडाल की तो आप गए थे, शायद आप देखते रहते कि पंडाल तो माशाल्लाह इतना था कि तिल रखने की जगह नहीं थी यहाँ पे, कि खान साहब की मोहब्बत है, लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कल खान साहब पहुंचे वहाँ पे, दुनिया का जो हजूम था, समंदर था एक जो वहाँ पे मौजूद था, उसके बाद जब खान साहब निकले हैं वहाँ से ज़मान पार से, मीनार पाकिस्तान से ज़मान पार के लिए, खान साहब जब निकले हैं उसके बाद खान साहब ने मेन रोड पे आके गाड़ी से बाहर आके लोगों का लहू गरमाया। आप एज अ सिक्योरिटी क्या कहते हैं, खान साहब का ये स्टेप अच्छा था या ये जिस तरह रिस्क था खान साहब की, मतलब कि लोग कह रहे थे कि खान साहब को ऐसे नहीं निकलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ज़िंदगी में सबसे पहले बात यह है, ज़िंदगी में कभी कभार रिस्क लेना पड़ता है। जब आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो आप वो तो वैसे ही पहली ब्रांड है, खान साहब पहली ब्रांड है, ठीक है, लेकिन सम टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है कारकुन के लिए, मोहब्बत के लिए। तो सारे कारकुन हमें पता था वो हमारे अपने हैं, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है खान साहब के ऊपर, और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का, क्योंकि वो अल्लाह नबी का नाम लेते हैं, वो उनको कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह। और वो डरते नहीं हैं बिल्कुल, वो दिलेर आदमी हैं, वो अपने लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, अपने कारकुनों के साथ मिलना चाहते हैं और उनमें रहना चाहते हैं। आपने खुद ही देखा होगा कितनी दफ़ा वो बाहर आए हैं, शेलिंग के दौरान भी बाहर आए हैं, और जब से वो सैर व अफ्तार हो रहा है उस वक़्त भी बहुत सारी दफ़ा वो बाहर आए हैं। तो वो उसके साथ उनके साथ अल्लाह मियाँ है और वो उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मरियम औरंगज़ेब सुबह आके बोलती हैं जी इमरान खान जो है वो एक माचिस की तीली लेके पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है और वो आग लगाना चाहता है, आप इसका क्या जवाब देंगे? देखें, अगर आग लगाने की बात होती ना, तो जिस तरह ये इम्पोर्टेड हल्कों ने ये काम किया था ना, उन्होंने क्या किया था, आग स्टार्ट उन्होंने की थी। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी, हर शहरी का हक होता है। पुरअमन एहतजाज के लिए हमने रैली निकालने की कोशिश की, उन्होंने सीधी गोलियां भी मारी, शेल भी सीधे मारे। फिर एक आग आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, उसके घर के आपको दरवाजे भी तोड़ दें, ये सारा कुछ करें, उसके बावजूद उसकी अकेली घर में मिसेज हो, उसके घर में आप घुस जाएं, तो वो बंदा कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है? अगर माचिस की तीली लगानी होती ना तो ये तरीका ये नहीं होता, उसके तरीके और होते हैं। ठीक है, ये पार्टी हमारी पुरअमन पार्टी है, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, इस तरह की कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह कह रहा है अब इमरान खान नहीं रहेगा, या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, क्या कहेंगे? देखें, राना सनाउल्लाह के लिए मैसेज ये है कि अगर राना सनाउल्लाह खान साहब को कुछ, पहले नंबर तो अल्लाह की मदद उनके साथ है, उनकी तरफ कोई मैली आँख से भी कोई देखेगा ना तो वो आँखें हम नोच देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा मौका अल्लाह ने करे आ जाता है तो पहले हमें मारेंगे, हमारे जब हम डेड हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, तब खान साहब की तरफ को जाएगा कोई। तो खान साहब की तरफ अल्लाह ताला की बड़ी मदद है, खान साहब की अल्लाह ताला बड़ी जो है ना, वो अल्लाह मोहम्मद का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमत है उनके ऊपर, उनको इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं हो सकता अल्लाह की मदद से। अच्छा, हम फिल्मों में देखते थे कि जी 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो डॉन को नहीं पकड़ सकती। अब मरियम नवाज ने भी बोल दिया है कि एक डॉन बैठा हुआ है ज़मान पार्क में, जिसको पूरी पाकिस्तान की पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस, कोयटा की पुलिस, लाहौर की पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर, वो खान को नहीं पकड़ सकती। डॉन तो असल जो ज़मान पार्क में बैठा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अब तो दुश्मन भी जो है ना खान को डॉन मारना शुरू हो गए। बात पता क्या, यही वो बार बार मैंने आपके ये इंटरव्यू में 3-4 दफ़ा कहा है, जब माँ बाप राज़ी होते हैं ना, ये मैं आपके अपना इसके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ, जब माँ बाप राज़ी होता है ना तो रब राज़ी होता है, जब रब राज़ी होता है ना तो जग राज़ी होता है। खान साहब की वालदा अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता करे, वो खान साहब पे खुश गई हैं। उसके बाद भी खान साहब ने उनके लिए सदका जारी का शौकत खानम बनाया हॉस्पिटल, उनकी वालदा उन पर खुश है, उनके वालदेन उन पर खुश किए हैं, तो उनके ऊपर खुदा की ज़ात राज़ी है, क्योंकि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो दुश्मन खुद तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाता है, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है ना तो दुश्मन के मुंह से खुद ही ये चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं कि ये डॉन है। देखिए ना, तो 11 मुल्कों की पुलिस होती थी, सुनते थे हम, लेकिन यहाँ तो 13-14 पार्टी हैं, तो खान का तो बाल भी ऊँगा नहीं कर सकती। बाकी तो दूर की बात है कि खान रहेगा जनेगा, खान है, खान रहेगा और इंशाअल्लाह वो डटा हुआ डटा रहेगा। हम खान साहब के साथ खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, लास्ट में एक पैगाम आपसे सुनना चाहूँगा। कल जैसे लाहौर की आवाम निकली है, लाहौर की आवाम ने
कंटेनर नहीं देखे, लाहौर की आवाम ने बंदिश नहीं देखी, लाहौर की आवाम पहुंची है और जलसा गाह भरा हुआ था। सड़कों की बात की जाए, सड़कों में भी समुंदर नज़र आ रहा था, ठीक है, सारी सा नज़र आ रहे थे। अब मुझे ये बताएं, जैसे KPK ने 2 बार खान साहब को मुंतखब किया और क्लीन स्वीप किया, क्या पंजाब इस टाइम क्लीन स्वीप करने के मूड में है? इंशाअल्लाह जी, इस दफ़ा ये पंजाब नहीं बल्कि चारों सूबों और यहाँ पे आपको 2/3 अक्सरियत से बल्ला नज़र आएगा। और बल्ला ऐसा चलेगा जैसे ये फरीदी का छक्का मशहूर है ना, नाम तो मैंने उसका नहीं लेना था फरीदी का, लेकिन उसने माफ़ी चले मांग ली है, अपने बयान उसने वापस ले लिए हैं। वो जिस तरह उसे छक्का मारा था ना, इसी तरह ये इनके जो है ना हमारा PTI का इस तरह छक्का चलेगा और 2/3 अक्सरियत से हम आएंगे इंशाअल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। अभी हम मौजूद थे ज़मान पार्क में, सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ अंजाम दिए गए मीनार पाकिस्तान में, उसके हेड जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि इंशाल्लाह खान का छक्का चलेगा और पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में छक्का चलेगा और खान साहब ही 3/2 नहीं 3/2 अक्सरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।